आज जिस पाठ की हम चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है मैथिली लोकगीत पाठ व्याख्या। इस पाठ के अध्ययन से आप मैथिली भाषा के भौगोलिक क्षेत्र से परिचित हो सकेंगे, मैथिली लोकगीतों के विभिन्न रूपों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, लोकगीतों के माध्यम से मैथिली लोक मानस को जान सकेंगे, मैथिली लोकगीतों में उपलब्ध अंतर्वस्तु का विश्लेषण कर सकेंगे और लोकगीतों के अध्ययन की नवीन प्रणाली से परिचित हो सकेंगे। मैथिली हिंदी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भाषा है जिसमें प्रचुर मात्रा में लोक साहित्य उपलब्ध है। मैथिली भाषा का प्रचलन वर्तमान बिहार राज्य से लेकर अविभाजित बिहार के दक्षिणी भाग तक है। भाषाओं की दृष्टि से यह क्षेत्र पूर्व में बंगला, पश्चिम में भोजपुरी, उत्तर में नेपाली और दक्षिण में मगही से घिरा हुआ है। भाषा वैज्ञानिक मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी मुंगेर, पूर्णिया, सरहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण एवं नेपाल की तराई के रोहतर, मोहतर और मारंग इत्यादि जिलों तक के भौगोलिक क्षेत्र को मैथिली के अंतर्गत मानते हैं। मैथिली लोकगीत की पाठ व्याख्या जानने से पूर्व हमें मैथिली लोकगीत का सामान्य परिचय भी जान लेना चाहिए। हिंदी क्षेत्र की अन्य भाषाओं की तरह मैथिली में भी संस्कार, ऋतु, व्रत उपवास, उत्सव, देवी देवताओं की स्तुति, श्रम, लोरी आदि विविध प्रकार के लोकगीत उपलब्ध हैं। इनमें मिथिला का समाज और लोकमानस अपने संपूर्ण वैशिष्ट्य के साथ जीवंत रूप में अनुभव किया जा सकता है। मिथिला में सहस्त्राब्दियों से प्रचलित लोकगीत लोक की कुछ ऐसी विशेषताओं की ओर भी हमारा ध्यान खींचते हैं जिनका संबंध मिथिला की एक विशेष प्रकार की पौराणिक चेतना से है। उदाहरण के लिए विवाह संस्कार संबंधी मैथिली लोकगीतों में व्यक्ति वाचकता के स्थान पर संस्कृति वाचकता देखने को मिलती है। इनमें प्रत्येक दूल्हा राम और प्रत्येक दुल्हन सीता, प्रत्येक समधी दशरथ और प्रत्येक पिता जनक के रूप में दर्शाया जाता है। इसी प्रकार की कुछ अन्य विशेषताएं मैथिली लोकगीतों की पाठ व्याख्या से स्पष्ट हो सकती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं इस पाठ का मूल कथ्य मैथिली लोकगीतों की पाठ व्याख्या पर। सर्वप्रथम एक मैथिली लोकगीत आपके सामने प्रस्तुत है। वटा भरी जानन नगरल पानी, पत्र लिखा लहे, पत्र लिखा लहे, ताही पान लौटब गोसावनी, जी पूजी थी की है, जी पूजी थी की है, ताही पान बनोटब पितर लोका, जनित आशीष देती है। इस गीत का प्रसंग यह है कि यह मुंडन संस्कार अथवा चूड़ाकर्म संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। जन्म के बाद पहली बार संतान के बाल काटने के अवसर को मैथिली लोक जीवन में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे मुंडन संस्कार कहा जाता है, जो परिवार, समाज और रिश्तेदारों की उपस्थिति में संपन्न होता है। इसे साधारणतः बालक के जन्म के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष में किए जाने का विधान है। मान्यता यह है कि राजा दशरथ ने अपने पुत्रों का चूड़ाकर्म संस्कार संपन्न करवाया था। मुंडन संस्कार के समय मिथिला में गाए जाने वाले गीतों में सर्वप्रथम कुल देवी को आमंत्रित कर उनकी आराधना करने की परंपरा है। तत्पश्चात बालक के लिए पितरों और सभी बड़ों के आशीर्वाद का आह्वान किया जाता है। प्रस्तुत गीत इसी भावबोध का
गीत है। इस गीत में कुल देवी को आमंत्रित करने की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। सबसे पहले चंदन को रगड़कर कटोरे में भरा गया है। पान पत्र पर आमंत्रण पत्र लिखा गया है, जिससे सर्वप्रथम गोसाई यानी ईश्वर, कुल देवता या कुल देवी को न्योता जा रहा है। कुल देवी की पूजा में रखे जाने वाले पान से घर के पितरों को आमंत्रित किया गया है, जो बालक को रोज आशीर्वाद देंगे। उसी पान से परिवारजनों को आमंत्रित किया गया है, जिससे बालक का मंगल होगा। बालक के परिवारजन इस अवसर पर इहलोक से परलोक तक को विधि विधान पूर्वक न्योत रहे हैं, ताकि बालक को आशीर्वाद मिले, उसका सर्व प्रकार मंगल हो और वह सुखी जीवन जी सके। इसी भावबोध का दूसरा गीत है। सागर समैया बाबा बैसी गमावल, सागर समैया बाबा बैसी गमावल, जेठ ठानल उपनयन है, जेठ ठानल उपनयन है, डीह डावर बाबा नदिया मनी गेल, डीह डावर बाबा नदिया मनी गेल, कहाँ से आनब हम माटी है। इस गीत का प्रसंग ये है कि मैथिल लोक जीवन में मान्यता है कि मनुष्य यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ धारण भी कहा जाता है, उस संस्कार के बिना द्विजत्व का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए मिथिला में इस संस्कार का विशेष महत्व होता है। इस संस्कार को उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार के पश्चात ही बालक ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश कर सर्वप्रथम गुरु के समीप अध्ययन हेतु बैठता है। मैथिली में इसके आरंभ को उदोग कहते हैं। इसकी प्रक्रिया उदोग, मणबट्ठी, माटी मंगर, हासुनत्ती, कुमरम, उपनयन, रतिया तक क्रमशः चलती हुई समाहार को प्राप्त करती है। इन सभी अवसरों के अलग अलग गीत होते हैं। प्रस्तुत गीत माटी मंगर मतलब मिट्टी लाने के समय का है। इस गीत में घर के बुजुर्ग से परिवारजन शिकायत कर रहे हैं कि बाबा सारा समय तो वैसे ही व्यर्थ गंवा दिया, बैशाख भी गंवा दिया, अब जेठ माह में आपने अपने पुत्र का उपनयन करने का निश्चय किया है। बाबा, डीह डाबर यानी घर के आसपास की भूमि और नदियाँ तक सूख गई है, अब हम लोग मिट्टी कहाँ से लाएंगे? यह सुनकर बाबा कहते हैं कि उन्होंने गंगा के किनारे से मिट्टी मंगवा ली है। उस मिट्टी से शुभ कार्य हेतु चूल्हा तैयार किया जाएगा और उस पर देव सिंदूर पिठारेंगे। चूल्हे पर सिंदूर पिठारने के माध्यम से लोकगीतकार ने मैथिल समाज की उस सांस्कृतिक परंपरा का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत चावल को पीसकर बनाए गए चूर्ण में हल्दी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल में हथेली डुबाकर चूल्हे पर हथेली का छापा लगाया जाता है। इसके पश्चात उस छापे पर सिंदूर लगाकर देव पूजा की जाती है। तीसरा लोकगीत देखिए।
इस गीत का प्रसंग यह है कि यह लोकगीत विवाह संस्कार के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली कन्यादान की परंपरा से संबंधित है। इसमें पिता और बेटी के बीच का संवाद है और भावपूर्ण व्याख्या इस गीत की प्रस्तुत है। विवाह के अवसर पर फेरों की रस्म के उपरांत जब पिता कन्यादान करने लगे तो बेटी का चेहरा दुखी हो गया। यह देखकर बाबुल पूछते हैं कि बेटी क्या बात है, क्या तुझे अन्न धन थोड़ा मिला है या वर सांवला है? तू किस लिए दुखी है? क्या तुझे दहेज में कमी लग रही है जिससे तूने चेहरे को उदास कर रखा है? इस पर कन्या बाबा से कहती है कि ना तो बाबा दुल्हा के सांवले रंग से मेरा मन दुखी है और न ही अन्न धन और दहेज कम मिला है। मुझे तो दुख इस बात का है कि भाई और बहन दोनों ने एक ही कोख से जन्म लिया और एक ही कोख से 10 मास तक दूध पिया, परंतु भैया के भाग्य में तुम्हारी झोपड़ी और मेरे भाग्य में तुम्हारे घर से दूर अनजान देश में जाना लिखा है। भाई बहन में ये विरोधाभास क्यों रखा गया? बेटी के इस अंतर्द्वंद व पीड़ा पर मरहम लगाते हुए बाबुल कहते हैं कि बेटी, भाई और बहन दोनों का नियत स्थान पर रहना उचित है। यह सत्य है कि दूध के बिना खीर नहीं बन सकती और घी के बिना होम नहीं हो सकता। दूध और घी की तरह भाई बहन की उपस्थिति अनिवार्य है। दोनों के भाग्य में कोई विरोधाभास नहीं है। अंत में बाबुल कहते हैं कि हे बिटिया, कहा जाता है कि बेटे के बिना दुनिया में अंधेरा है, लेकिन बेटी के बिना तो धर्म का पालन ही नहीं हो सकता। समाज में बेटी की भूमिका को निर्धारित करने वाला यह गीत उन लोगों को सीख देता है जो आज भी बेटियों को कमतर समझते हैं। चौथा लोकगीत आपके सामने प्रस्तुत है। जतन सो सिया धिया पोसलो, सिया धिया पोसलो, से हो रघुवंशी नीनी जाय, से हो रघुवंशी नीनी जाय। गीत का प्रसंग यह है, मिथिला के लोक समाज में विवाह संस्कार के अवसर पर कन्यादान के पश्चात विदाई के समय समदाउन गीत गाया जाता है। इसमें माता पिता ससुराल जा रही बेटी को संबोधित करने के बहाने अपने हृदय की मार्मिक भावनाएं प्रकट करते हैं। इस गीत में बताया गया है कि बड़े प्रयत्नों से सीता जी का पालन पोषण किया गया था। मन भावन और सुंदर रघुवंशी राम उसे लेने आ पहुँचे हैं। क्या तो डोली का रंग है और क्या ही डोली के पर्दे हैं। 32 कहार उस डोली को उठाने के लिए तत्पर हैं। जिस समय सीता को लेकर सखियां बाहर निकली, उसी समय से वह पराई हो गई, अब हमारी नहीं रही। मिथिला के राजमहल, दरबार और नगर में राम सीता के समान सुंदर जोड़ी पहले कभी नहीं देखी गई। जो पुत्री अपने माँ के बिना कभी नहीं रही, आज उस सीता को विदा करते समय माँ का कलेजा काँप रहा है। मैथिल समाज में स्त्रियों की जो मनः पीड़ा है उसको व्यक्त करने वाला यह लोकगीत देखिए। किरे दिल गेहुमा हो रामा, किरे दिल चंगरिया, कानी बरिनिया हो रामा, भीजल जत सरिया।
चंगेरिया। यह मिथिलांचल का श्रम लोकगीत है जिसे जंतसार का गीत कहा जाता है। जंतसार का शाब्दिक अर्थ होता है अनाज पीसने वाला घर, एक स्थान जहां स्त्रियां चक्की चलाती है। चक्की चलाते समय महिलाएं गीत गाकर शारीरिक श्रम को भी रागबद्ध कर देती है। इस गीत में चक्की पीसती दो स्त्रियां अपने सुख दुख साझा कर रही है। व्याख्या देखिए। एक स्त्री दूसरी से कहती है कि हे सखी, तुम्हें किसने पीसने के लिए गेहूं दिया, किसने चंगेरी दी, और कौन है तुम्हारा दुश्मन जिसने तुम्हें जंतसार भेज दिया। यह सुनकर दूसरी स्त्री कहती है कि हे सखी, मेरी सासू ने पीसने के लिए गेहूं दिया, ननद ने चंगेरियाँ दी और बैरिन सोतन ने मुझे जंतसार भेज दिया। मुझसे जांता अर्थात चक्की नहीं चलती है और उसका हत्था भी नहीं हिलता है। चक्की को पकड़े वह रो रही है। उसका पति परदेश गया है। जिस तरह घोड़े पर सवार हो लक्ष्मण उर्मिला को ब्याह कर लाए थे, किंतु सीताराम के साथ वन गमन हेतु उसे अकेला छोड़कर चले गए, उसी तरह उसके पति भी किसी विवशतावश परदेश चले गए हैं। वह उर्मिला की तरह अकेली उनके विरह में दुखी है और कहती है कि घोड़े पर सवार हे लक्ष्मण, आपकी पत्नी जंतसार में चक्की न चला पाने के कारण रो रही है। मिथिलांचल में वैभवपूर्ण लोरी गीत भी प्रचलित है। उनमें से ही एक विशेष लोरी गीत प्रस्तुत है। आई है रे बगुला खेत खलिहान, आगे निनिया बिरहनिया सा, बउआ एले ममहर सा, ममहर में बउआ की खाए, आरब चर के भात, सुरहिया गाय के दूध, हाली हाली खोरे बउआ, जयबे बड़ी दूर, डू अमा के पियासल बउआ, बउआ गेले पोखरी, पोखरी के टेंगरा ले ले टेंगराए, बोन के बगुला देल छुड़ाए, आई हर बगुला खेत खरिहान, एक सुप देबो दे सरिया धान, तेकरे कुटी है नाम नाम चूड़ा, जीवी है रे बउआ लाख बरिस, जीवी है रे बउआ लाख बरिस। यह मिथिला का लोरी गीत है जिसमें माँ अपने बालक को सुलाने के लिए बैरिन नींद को बुला रही है। व्याख्या इस प्रकार है। माँ बगुले को आवाज़ दे रही है कि हे बगुले, तू मेरे खेत खलियान में आ जा। फिर वह कहती है कि ओ बैरिन निंदिया, आजा, मेरे पुत्र को सुला जा। मेरा बबुआ मेरे ममहर अर्थात ननिहाल से आया है। ननिहाल में बबुआ क्या क्या खाता था? अरुआ चावल का भात खाता था और सोहरिया गाय का दूध पीता था। माँ फिर से बबुआ से कहती है कि जल्दी जल्दी खा ले बबुआ, तुझे तो तालाब की टेंगुआ मछली ने काट लिया, लेकिन वन बगुले ने आकर तुझे बचा लिया। इस पर प्रसन्न होकर माँ कहती है कि बगुले, तूने मेरे बालक की रक्षा की है। तू खेत खलियान में आना, तुझे मैं एक सूप भरकर देसरिया धान दूंगी, तो उसका लंबा लंबा चूड़ा कूटना। इस सब के बाद माँ की कामना है कि उसका बबुआ लाख बरस का जीवन प्राप्त करे। इसी भाव बोध का एक और गीत देखिए। झूले रे झूल बबुआ झूल, बबुआ झूल, आम झूल पाकर झूल, आमक डैरी करी झूल, आमक डैरी करी झूल। झूले रे झूल बबुआ झूल, आम झूल पाकर झूल, आमक डैरी करी झूल। बासक फुंगी सुखा झूल, कोठी
ठीक पाछो बिलरवा झूल झूले रे झूल बबुआ झूल ओ बबुआ झूल। मैथिली लोक समाज में ऐसे लोरी गीत भी प्रचलित है जिनमें शिशु जब पालने में झूलता है तो उसके साथ साथ पूरा परिवेश झूलने लगता है। व्याख्या इस प्रकार है। माँ लोरी गाते हुए अपने बालक को पालने में झुला रही है। वह कह रही है कि बबुआ तुम झूलो, आम और आम पाकर भी तुम्हारे साथ झूल रहे हैं। आम की डाल पर बैठी कोयल भी झूलने को आतुर है। बांस की फुनगी पर बैठा हरा तोता भी झूल रहा है। और इन सबको देखकर कोठी के पीछे छुपकर बैठी बिल्ली भी झूलने लगी है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे के झूलने में आंचलिक भावभूमि भी साथ है। उसमें आम का पेड़ है, बांस की फुनगी है, उस पर बैठा हरा तोता है और कोठी के पीछे चुपके से बैठी बिल्ली भी है। लोक और प्रकृति के ये सब उपादान भी शिशु को सुलाने में माँ का साथ दे रहे हैं। अब जो लोकगीत यहाँ प्रस्तुत हो रहा है वह बालहट से संबंधित लोकगीत है मिथिला का। गीत के बोल इस प्रकार हैं। कृष्ण जी करथी रोदनिया हो रामा यशोदा के कुर में लाल बुझावत बुझबोन करत भुइया में भरत लोटनिया हो रामा कृष्ण जी करथी रोदनिया हो रामा यशोदा के कुर में। इस गीत का प्रसंग है, यह चैत्र मास में गाया जाने वाला लोकगीत है जिसे चैतावर कहा जाता है। प्रस्तुत गीत में कृष्ण यशोदा माँ से चांद लेने की हट किस प्रकार कर रहे हैं देखिए। बालक कृष्ण रो रो कर यशोदा से चांद मांग रहे हैं। माता यशोदा लाल को समझाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन समझा नहीं पा रही हैं। समझा तो तब पाएँ जब कृष्ण समझना चाहें, और कृष्ण तो समझना ही नहीं चाहते। वे भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं। कृष्ण को रोते रोते हिचकियाँ आने लगी हैं और वे हिचकियाँ भर भर कर रोते हुए चांद मांग रहे हैं ताकि उसके साथ खेल सके। यहीं इस मैथिली लोरी गीत में सूरदास भी आ विराजे हैं जो स्वयं कृष्ण के दर्शन के प्यासे हैं। उधर यशोदा एक उपाय निकालती हैं। वे बालक कृष्ण को एक दर्पण देती हैं जिसमें चांद का प्रतिबिंब दिखता है। वे सोचती हैं कि कृष्ण का बालमन प्रतिबिंब के चांद को असली चांद मान लेगा और बहल जाएगा। लोकगीत में अंत में कहा गया है कि हे रामा, कृष्ण जी यशोदा की गोद में रुदन कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत लोरी गीतों के साथ साथ मैथिली समाज में ऋतु गीत भी प्रचलित है। एक गीत देखिए। समय बसंत पिया परदेस असह सहाबकत बिरह कलेस। समय बसंत सुमरी पहु मन नहीं थी मदन दहन
यह मैथिली लोक साहित्य में ऋतुगीत परंपरा के अंतर्गत वसंत गीत है। इसमें नायिका की वियोग दशा का चित्रण हुआ है। व्याख्या इस प्रकार है। वसंत ऋतु सौंदर्य और मादकता से परिपूर्ण होती है, लेकिन यदि इस ऋतु में नायिका वियोगावस्था में हो, नायक परदेश चला गया हो, तो वसंत ऋतु उतनी ही नीरस और असहनीय हो उठती है। इस लोकगीत में वियोगिनी नायिका अपनी सखी से कहती है कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है और प्रियतम परदेश में है। ऐसे में असहनीय विरह की पीड़ा को कितना सहन करूं? प्रियतम की याद के कारण मन में धैर्य धारण नहीं होता। कामदेव शरीर को जला रहा है और शीतल कमल तथा चंपा की माला हृदय को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। यह सब विरह की प्रकृति के कारण है, जिसकी विषधर ज्वाला में हृदय दहक रहा है। कोयल का मधुर गान भी कानों को दाहकता प्रदान कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पूरा शरीर आग की चाशनी में दहक रहा हो। मिथिला के लोक आंचल में वर और उसकी सासू माँ यानी वधू की माँ के मध्य संवादपूर्ण लोकगीतों के गायन की परंपरा है। इसी तरह का एक गीत देखिए। नहीं मोरा आहे सासू चकवा उड़े हल, नहीं मोर गढ़ल सोनार है, माए बाप कोखिस हम अवतर लहूँ, सुरति गढ़ल भगवान है। प्रसंग है कि मिथिलांचल में वर की भूमिका नायक की तरह होती है। विवाह मंडप का यह दृश्य है जिसमें सास यानी वधू की माँ दूल्हे को पूछती है, तुम इतने सुंदर कैसे हो? इसका उत्तर अत्यंत हृदय स्पर्शी और संदेश परक है। वर कहता है कि हे सास, मुझे किसी चाक पर नहीं उकेरा गया है और न ही मुझे सुनार ने घड़ा है। मैं अपने माँ बाप की कोख से अवतरित हुआ हूँ और भगवान ने सूरत बनाई है। मिथिला के लोकगीतों की भावपूर्ण पाठ व्याख्या के उपरांत निष्कर्षतः कह सकते हैं कि मैथिली लोकगीत मिथिला की सांस्कृतिक चेतना के परिचायक हैं। इनके माध्यम से मिथिला के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य अभिव्यक्त होते हैं। विवाह गीतों में कन्या और उसके माता पिता के माध्यम से एक ओर लोकमानस का सहज रूप प्रकट होता है, तो दूसरी ओर स्वाभाविक मानवीय संबंध सामने आते हैं। इसी प्रकार संस्कारपरक गीतों में मनुष्य की जीवन गति, देवी देवता, पूर्वज, पूजा आराधना का लोक स्वरूप स्पष्ट होता है।